सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइस, हम बात करने वाले हैं द लीडर ऑफ मैन के बारे में। तो कल हम लोगों ने इसको स्टोरी स्टाइल में भी समझा, समरी भी देखी, साथ ही साथ हम लोगों ने चैप्टर में 2 पैराग्राफ्स भी पढ़े, जहां पर अभी तक हमें रूप सिंह के बारे में जानकारी मिल रही है कि रूप सिंह किस तरह का व्यक्ति है, कैसे वह साफ सुथरे कपड़े पहनता है, आयरन किए हुए, प्रेस किए हुए, मतलब एक प्रॉपर एक जेंटलमैन टाइप का आदमी है। साथ ही साथ पढ़ा लिखा भी है और वह अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से मानता है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिली हमारे मुख्य चरित्र या मुख्य पात्र के बारे में। आगे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे हम पैराग्राफ नंबर 3 देखने वाले हैं। जो बच्चे आज आए हैं, कल नहीं आए थे, प्लीज एक बार कल का लेक्चर देख लेना। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग स्टोरी स्टाइल में भी समझते हैं, समरी भी देखते हैं, साथ ही साथ हमने इस चैप्टर का पैराग्राफ 1 और 2 भी वहां पर पढ़ा है। सो द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम he was at the reception counter in the lobby and was getting a dressing down from Mr. Kedia। ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है जिसको कहते हैं ना कि उसके कपड़े फाड़े जा रहे थे, यानी डांट डपट लगाना, ठीक है। तो पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वह रिसेप्शन काउंटर के पीछे लॉबी के अंदर, गलियारे के अंदर दिखाई दिया, जहां पर वह अब उसको मतलब बहुत ज्यादा डांटा जा रहा था, फटकारा जा रहा था, या आप कह सकते हो कि एक तरह की लड़ाई चल रही थी, है ना, डांटना, ठीक है, मिस्टर केडिया से। मिस्टर केडिया लिव्स राइट अक्रॉस आवर फ्लैट F9। मिस्टर केडिया जो है हमारे फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में, यानी हमारे घर के सामने वाले घर में, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, F9 में। एंड इन हिज लेट 30s, और 30 साल के आसपास की उनकी आयु है, सॉरी लेट 30s। ही हैज सनड्राई बिजनेस इंटरेस्ट एंड इज रेप्यूटेड टू बी फेयरली रिच। उनकी सनड्राई बिजनेस इंटरेस्ट है, यानी कि बिजनेस से संबंधित उनकी आय है, और वे रेप्यूटेड है, यानी कि उनका सम्मान है। फेयरली रिच यानी काफी अमीर होने के विषय में। ही हैज अ स्टूपिड एरोगेंस, एक अजीब सा बेवकूफी भरा अहंकार उनमें है। दैट कम्स विथ इट, जो कि धन के साथ, इट किसके लिए आया है, रिच के लिए आया है, रिचेस, अमीरियत के साथ में या पैसा आ जाता है तो उसके साथ वैसा अहंकार भी आ जाता है, ठीक है। एंड ही वियर्स इट ऑन हिज फेस, और वह अपने अहंकार को हमेशा अपने चेहरे पर ओढ़ कर रखते हैं। विद द सेम सेंस ऑफ प्राइड एज द हिडियस चंकी गोल्ड वॉच ऑन हिज लेफ्ट रिस्ट, और बिल्कुल वैसे ही जिस सेंस ऑफ प्राइड से, यानी कि जिस घमंड से, सेंस ऑफ प्राइड किसको कहते हैं, जिस घमंड से वो हिडियस, यानी कि जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ही बेकार सी एक चंकी मोटी सी घड़ी जो कि चौकोर शेप वाली है, गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, वह अपने बाएं हाथ के अंदर पहनते हैं उसकी कलाई पर। एंड द मोटोरोला सेल फोन ऑन हिज राइट हिप, और अपने राइट हिप, हिप साइड कौन सा होता है, अपने कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है वो हिप कहलाता है। लेफ्ट राइट हैंड साइड पर वो एक मोटोरोला का फोन टांगे रहते हैं। ही इज शॉर्ट एंड स्टॉकी, वे बहुत ही छोटे कद के नाटे से व्यक्ति हैं। एंड गोइंग बॉल्ड, और दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, वो दिन ब दिन गंजे होते जा रहे हैं, ठीक है, यानी उनके बाल उड़ते जा रहे हैं। हिज फेस हैज स्टार्टेड टू ब्लोट फ्रॉम एक्सेस ऑफ स्ट्रॉट्स बियर। तो स्ट्रॉट्स बियर किसको कहा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बियर पीते हैं, जिसकी वजह से उनका चेहरा जो है वो धीरे धीरे फूलता जा रहा है, सूजता जा रहा है। ही इज द काइंड ऑफ ऑन द मेक रेडी टू टेक, वह इस तरह के व्यक्ति है कि बस तुरंत प्रभाव से किसी भी कार्य को करने वाले। अपवर्डली मोबाइल एंटरप्राइजिंग मैन, यानी कि जीवन में हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने की चाह रखने वाले व्यक्ति। whom we see hovering around the periphery of our lives with alarming alacrity, यानी कि वे मंडराते रहते हैं हमारे जीवन की परिधि के अंदर बहुत ही खतरनाक तत्परता के साथ। बट देन आई गेस इट इज अ पॉजिटिव थिंग, तब मैं सोचता हूं कि ये तो एक सकारात्मक बात है कि एक आदमी है भैया, दिन रात सुबह शाम हमारे पर ध्यान रखने के लिए हमने पर्सनल चौकीदार रखा हुआ है, वो भी बहुत अमीर किस्म का चौकीदार। एक लोग होते हैं ना, जैसे कि भाई कई बार जैसे मैंने लोगों को शिकायत करते हुए सुना है कि सर हमारे पड़ोसी इतनी नाक घुसाते हैं, मतलब हर समय हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या खाना बनाया है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कितनी बजे आ रहा है, कितनी बजे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमारे पड़ोसी हर समय हमारे ऊपर ही नजरें टिका के बैठे रहते हैं।
तो मैं कहता हूँ ये तो अच्छी बात है भाई, तुमने फोकट का सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, कल को 4 दिन तुम घर से बाहर चले जाओ तो कम से कम ऐसे पड़ोसी है जो घर में पूरे टाइम नजर रखते हैं, कान लगा के रखते हैं क्या बातें चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो एक सकारात्मक बात है, तो लेखक भी इसे सकारात्मक बात मानता है। केडिया इज द कंज्यूमेट, एक्सीलेंट कंज्यूमर है, संपूर्ण है, यानी कि जो कंज्यूमर किसी भी चीज को कंज्यूम करने वाला व्यक्ति। अ ट्रू चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, एक सच्चा बच्चा है अपने समय का। ही हैज टू बाय थिंग्स रैंडमली टू लिव, टू सर्वाइव, टू फाइंड अ पर्पस फॉर हिज लाइफ, और वह चीजों को खरीदता है रैंडमली। रैंडमली मतलब बिना सोचे समझे चीजों को खरीदता है जीवित रहने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, टू सर्वाइव, टू फाइंड अ पर्पस फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढने के लिए। व्हेन ही कंज्यूम्स, जब वह चीजों का उपभोग करता है तभी वह जीवित रहता है। बाइंग इज हिज ब्रांड ऑफ निर्वाण। निर्वाण किसे कहते हैं, तो मोक्ष से जो छुटकारा मिल जाता है ना, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, उसको निर्वाण कहते हैं। तो बाइंग हिज ब्रांड यानी अपने लिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स की, अच्छी अच्छी कंपनियों का सामान खरीदना ही उसके लिए निर्वाण है, यानी कि मुक्ति का मार्ग है। इफ अ न्यू कार इज नॉट लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट 6 months, ही मे सिंपली फोल्ड अप एंड डाई। अगर अगले 6 महीने तक कोई भी नई कार अगर लॉन्च नहीं हो, यानी मार्केट में कोई भी नई कार ना आए, तो शायद वह अपने आप में ही सिमट के रह जाएगा और मर जाएगा। यानी कि उसको नई नई चीजें खरीदने का शौक है और उसके जीवन में उसके लिए यही निर्वाण है। ठीक है, बैक टू द स्टोरी नाउ, चलो वापस अपनी कहानी पर आते हैं। देयर वॉज रूप सिंह स्टैंडिंग बिहाइंड द काउंटर एंड केडिया इन फ्रंट ऑफ हिम शाउटिंग, एंड अनदर मैन who looked just like Kedia, gold watch and all, gesticulating fanatically and shouting in the same breath। यानी कि रूप सिंह जो है वह काउंटर के पीछे खड़ा था और केडिया जो है उसके सामने खड़ा था, उस पर चिल्ला रहा था। और एक और आदमी वहां पर था जो बिल्कुल केडिया जैसा ही दिख रहा था, उसने भी गोल्ड की वॉच वगैरह वैसे ही सब कुछ पहन रखा था और पागलपन से इशारा करते हुए चिल्लाते हुए उसकी सांस से सांस मिला रहा था। यानी केडिया के साथ साथ वो भी रूप सिंह पर चिल्ला रहा था। दे वर बोथ एंग्री विथ रूप सिंह, वे दोनों ही रूप सिंह से बहुत ज्यादा गुस्सा थे, नाराज थे। फॉर सम रीजन, किसी कारण से, और द अनदर या किसी अन्य कारण से, मतलब कुछ ना कुछ कारण था जिसकी वजह से वो उससे नाराज थे। नॉर्मली, सामान्यतः, आई वुडेंट हैव स्टॉप्ड, मैं सामान्यतः रुकता नहीं हूं, ऐसी कोई चीज देख करके निकल जाता हूं वहां से। बिकॉज वेरी फ्यू डेज, क्योंकि बहुत कुछ दिनों में, और सो या कुछ ही दिनों में, केडिया शाउट एट वन वर्कर और अनदर, मतलब कुछ ना कुछ दिनों में दिखता ही रहता है। केडिया जो है कभी इस पे चिल्लाता है, कभी उस पे चिल्लाता है, कभी इसके साथ दुर्व्यवहार करता है, कभी उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो केडिया का नौकरों पर या सर्वेंट्स पर या जो सिक्योरिटी गार्ड है उन पर चिल्लाना कोई नई बात नहीं थी, मतलब एक सामान्य सी बात है कि भाई हमेशा सब किसी ना किसी को पकड़ता रहता है, किसी ना किसी पर चिल्लाता रहता है। ओके, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओनर्स एसोसिएशन एंड ही टेक्स इट वेरी सीरियसली। क्योंकि वह प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, किसका अध्यक्ष था, तो ओनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष है, और वह अपने इस पद को कि भाई मैं अध्यक्ष हूं, उसे वो बहुत सीरियसली, गंभीरता से लेता है। बट इट वॉज रूप, हिज ओपन कॉन्फिडेंट फेस, लेकिन ये सामने कौन था, रूप सिंह था, जिसका खुला हुआ और बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा था। इरेक्ट बेरिंग, और उसके सही तरीके से मैनर थे, अच्छे तरीके से बात करने की विधि थी। एंड इनेट प्राइड इन हिमसेल्फ, एक जन्मजात प्राइड, गर्व था उसमें अपने आप को लेकर। द सेंस ऑफ डेफियंस, यानी कि चुनौती के भाव से भरा हुआ। एंड वाउंडेड ऑनर इन हिज आईज, और उसकी आंखों में उसका घायल सम्मान दिखाई दे रहा था। दैट मेड मी पॉज, जिसकी वजह से मैं रुक गया। कुल मिलाकर के यहां पर वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है लेखक कि अगर मैं नहीं रुकता और रूप सिंह के अगर हाथ बंधे हुए नहीं होते किसी वर्ण से, तो केडिया का मार मार के भूत बना देता रूप सिंह वहां पे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में साफ झलक रहा हो कि आप उसका अपमान कर रहे हो, और घायल आत्मसम्मान लिए व्यक्ति कोई अगर आपके सामने खड़ा है, तो वो टिक 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 करता हुआ बॉम्ब है, वो कभी भी फट सकता है ना। मैंने अपने आप को एक बार ऐसी स्थिति में पाया है कि जब आसपास देखने वाले को ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल शांत खड़ा हूं, बिल्कुल निर्भाव खड़ा हूं, मेरे मन में कोई भाव नहीं है या भाव शून्य होकर के मैं खड़ा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं ना चार्जिंग पे लगे हुए फोन की तरह हुआ था, जिसका बस परसेंटेज बढ़ती जा रही है। हाँ, 20, 25, 26, 70, 76, 98, 99,
100। अब आ जा तू इधर, अब तेरे को बताऊं मैं, इधर आ जा अब तू, बहुत देर हो गई तुझे चिल्लाते हुए। शिशुपाल तुम्हारे 100 अपराध पूरे हो गए हैं। शिशुपाल इधर आ जाओ अब तुम, अब तुम्हारी ठुकाई होगी। तो वो रूप सिंह की आंखों में वो चीज साफ नजर आ रही थी कि वो ऐसे खड़ा था जैसे वो भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री कृष्ण का रूप और उसके सामने शिशुपाल है, बस वो उसकी गलतियां गिन रहा है कितनी हुई है। बेटा जैसे ही तूने एक लिमिट क्रॉस की उसके बाद तेरी तुड़ाई होना पक्का है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं रुका एंड लुक ओवर द सीन इन अ न्यू नाइट, और मैंने एक नए नजरिए से उस पूरे दृश्य को देखा। अ टोटली एस्टोनिशिंग थिंग हैपेंड देन, और एक बहुत ही हैरत की बात, चौंका देने वाली एक बात तब वहां पर हुई। रूप सेड, रूप ने कहा केडिया से, बट इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है सर, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, मैं बस अपना काम कर रहा था। इन इम्पेकेबल इन इंग्लिश, इम्पेकेबल मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता ऐसी अंग्रेजी भाषा के अंदर। एल्बिट विद अ लिटिल टिल्ट ऑफ अ रस्टिक एसेंट, एल्बिट हालांकि वो थोड़ा सा उसका झुकाव जो था वो असभ्य लहजे की ओर झुका हुआ था, यानी उसके बोलने का जो तरीका था वो थोड़ा सा असभ्य हो सकता था, लेकिन फिर भी वह प्रॉपर इंग्लिश के अंदर उसने उस बात को कहा था, ठीक है। नाउ दिस इज वंडरफुल थॉट, ये एक बहुत ही शानदार लाजवाब विचार है, ये बहुत ही शानदार चीज है। मैंने सोचा आई कुड सडनली सेंस ड्रामा इन द लेजी डिसम्बर एयर, तो दिसंबर की जो बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी, अचानक मैंने देखा कि यहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है, उसका मुझे अनुभव हुआ। केडिया इज स्टूपिफाइड एंड ही कांट बिलीव ही हैज हर्ड राइट, केडिया जो है जैसे ही उसने चौकीदार को अंग्रेजी बोलते हुए सुना वो एकदम से चौंक गया और वह विश्वास नहीं कर पा रहा था अपने कानों पर कि उसने सही सुना। एंड नॉर कैन हिज फ्रेंड फॉर इट हैज टू बी हिज फ्रेंड, और ना ही उसका दोस्त अपने कानों पर विश्वास कर पा रहा था जो कि उसका दोस्त था। आई कैन डिड्यूस, मैंने अनुमान लगाया इसके लिए, फ्रॉम द शॉक ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे पे जो शॉक सदमे का भाव था उससे। द राइट्स ऑफ स्नोबेरी, यानी कि असभ्यता के गुण का जो अधिकार है, हैव सडनली बीन रिवर्स्ड, अचानक से वह रिवर्स हो गया था, यानी कि अब तक तो असभ्यता से बात कौन कर रहा था, केडिया, और उसका दोस्त जो है वह रूप सिंह से असभ्यता से बात कर रहा था, लेकिन अचानक से लगा असभ्यता से बात करने का अधिकार एकदम से रूप सिंह के हाथ में आ गया हो। आई एम श्योर रूप टू कैन सी इट इन देयर आईज, मैं निश्चित हूं कि भाई रूप सिंह भी ये बात उनकी आंखों में देख सकता था। आई एम इंटरेस्टेड नाउ, मेरी अब बहुत रुचि होने लगी इस झगड़े को देखने की। बट आई रियलाइज हाउ ट्रिविल द प्रॉब्लम रियली इज, लेकिन मैंने रियलाइज किया, मैंने समझा, महसूस किया कितनी स्टूपिड, कितनी छोटी सी बात को लेकर के ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। केडिया इज नाउ ऑल रेड इन फेस एंड ब्लस्टर ब्रीक्स आउट ऑफ इट लाइक हॉट एयर फ्रॉम पंक्चर्ड बलून, केडिया जो है पूरा गुस्से में लाल पीला हो गया, उसका चेहरा लाल दिखाई दे रहा था। ब्लस्टर ब्रेक्स आउट का मतलब जैसे वो फटने के लिए तैयार हो, जैसे कि कोई गुब्बारा जो हो उसमें से गर्म हवा बाहर निकल रही हो। यू टॉक इंग्लिश टू मी, हाउ डेयर यू टॉक, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम इंग्लिश में बात करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इंग्लिश में बात करने की। आई जस्ट सेड दैट आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी एंड आई एम नॉट रास्कल, आई एम नॉट अ रास्कल, आई डू अंडरस्टैंड इंग्लिश, रूप सेड टू केडिया इन हिंदी, रूप सिंह ने केडिया से हिंदी में कहा कि मैं बस अपना काम कर रहा था और मैं कोई रास्कल, यानी कि गाली होती है एक तरह की रास्कल, मैं वो नहीं हूं, मैं अंग्रेजी समझता हूं। रूप सिंह ने हिंदी में कहा आई विल किक यू आउट, मैं तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दूंगा। रूप केप्ट क्वाइट एट दिस, इस बात पर रूप सिंह चुप रहा। कंटेन्ड इन हिज एंगर बट जस्ट बेयरली, और जैसे तैसे अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा था, बस मुश्किल से, बहुत मुश्किल से वह अपने गुस्से को रोक पा रहा था। आई इंटरवेंटेड अराउंड दिस टाइम, मैंने बीच में दखलंदाजी की, मैंने दोनों के बीच में जाके बोलना शुरू कर दिया विथ न्यूट्रल, चीजों को सामान्य करने के लिए। व्हाट्स द मैटर मिस्टर केडिया, क्या बात है मिस्टर केडिया। ही टर्न्ड एंड लुक एट मी, वह मुड़ा और उसने मेरी ओर देखा। नॉर्मली, सामान्यतः, ही डजंट इवन एक्नॉलेज माई प्रेजेंस, सामान्यतः वह, मैं अगर कहीं होता भी हूं तो मेरा होने नहीं होने का केडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दैट डे, उस दिन, आई कुड सी ही वॉज ग्लैड, मैंने देखा कि वह बहुत ही खुश था, दैट आई वॉज देयर, कि मैं वहां था। ही थॉट ऑफ मी एज एन एलाई अगेंस्ट द क्लास एनिमी, उसे ऐसा लगा कि भाई मैं भी उन लोगों का साथ देने आया हूं, मतलब उनको, मेरे को देख करके ऐसा लगा कि मैं केडिया और उसके दोस्त का साथ दूंगा रूप सिंह के विरुद्ध, ऐसा उसे महसूस हुआ। बट सून आई वुड प्रूव टू बी द कॉन्ट्रेरी, लेकिन जल्द ही मैं उसके विपरीत कुछ साबित करने वाला था, यानी कि मैं केडिया का या उसके दोस्त का साथ नहीं देने वाला था, बल्कि रूप सिंह का साथ देने वाला था।
ओह ऋत्विक, गुड यू आर हियर। अरे ऋत्विक, अच्छा हुआ तुम आ गए। ही स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश बट आई गेस बेटर सेंस प्रिवेल्ड एंड ही स्विच्ड ओवर टू हिंदी। उसने मुझसे इंग्लिश में बात करना शुरू किया, लेकिन अचानक से उसकी समझ में आया कि भाई इंग्लिश में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि रूप सिंह भी इंग्लिश समझता है, और उसने अपनी भाषा को हिंदी में बदल लिया, यानी कि अंग्रेजी में बात करते करते हिंदी में बात करने लगा। तो उसे लगा कि भाई अंग्रेजी में बोलने का तो कोई फायदा नहीं, इससे बढ़िया हिंदी में बोल लेता हूं, विच वॉज वर्स देन हिज इंग्लिश, जो कि उसकी अंग्रेजी से भी खराब थी। बट एनीवे, लेकिन खैर, माई फ्रेंड मिस्टर शर्मा हियर द मैन स्माइल्ड एंड आई स्माइल्ड बैक। तो वो बताता है कि मेरे जो दोस्त हैं मिस्टर शर्मा, तो वो शर्मा जी को देख के मुस्कुराता है, शर्मा जी भी फिर मुस्कुराते हैं। केम टू सी मी, मुझसे मिलने आए 15 मिनट्स बैक, 15 मिनट पहले। एंड दिस इडियट, और ये बेवकूफ ऑफ अ गार्ड, जो गार्ड है, वुडंट लेट हिम कम अप टू माई प्लेस, वह इसे ऊपर मेरे प्लेस पर, मेरे कमरे पर, मेरे घर पर नहीं आने दे रहा था। I came here every week and this has never happened to me before. मैं यहाँ हर सप्ताह आता हूँ और मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। He wanted me to talk to Mr. Kedia over the intercom. ये जो रूप सिंह है चाहता था कि मैं इंटरकॉम, एक छोटा फोन होता है जो बिल्डिंग में आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसमें वो बात करे मिस्टर केडिया से। When I refused, जब मैंने मना किया, he physically stopped me. उसने शारीरिक रूप से मुझे रोका। फ्रॉम गोइंग अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियों के ऊपर जाने से, तो उन्होंने ऊपर जाने से रोक दिया मुझे कि भाई आपको ऊपर नहीं जाना है। आई फेल्ट एम्बेरेस्ड, और मैंने असहज या यहां पर कहें तो अपमानित महसूस किया। वैसे तो एम्बेरेस का मतलब असहज होता है, असहज नकारात्मक अर्थ में, यानी मैंने अपमानित महसूस किया इन बीइंग इन्वॉल्व्ड विथ समथिंग एज स्टूपिड एज दिस, कि मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया हूं, इतनी बेवकूफी भरी चीज में मैं फंस गया हूं। बट स्टिल आई सेड, फिर भी मैंने कहा, आई वॉज ओनली डूइंग, सॉरी ही, बट स्टिल आई सेड ही वॉज ओनली डूइंग हिज ड्यूटी एंड मोर ओवर ही इज न्यू एंड डजंट नो यू। और यहां पर लेखक कहता है, मैंने कहा कि वह केवल अपना कर्तव्य कर रहा था, वह केवल अपना काम कर रहा था, और उससे भी ज्यादा वह यहां पर नया है और वह आपको नहीं जानता। अगर कोई पुराना होता और आपको जानता होता तो निश्चित तौर पर वो आपको मना नहीं करता, आप चले जाते, कोई बात नहीं थी। ये नया आदमी है, नया नया आया है और इसको बताया गया है ये काम ऐसे करना है, तो बेचारा अपना काम कर रहा है, इसमें बुराई क्या है, राइट। ही इंसल्टेड माई गेस्ट, इसने मेरे अतिथि का अपमान किया। केडिया शाउटेड, केडिया ने चीखते हुए कहा। बट वॉजंट मच कन्विक्शन, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाया, बहुत ज्यादा विश्वास के साथ नहीं बोल पाया। इन हिज वॉइस एनी मोर, यानी कि अब उसके आवाज में जैसे पहले एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस अब केडिया की आवाज में नहीं लग रहा था कि भाई इसने मेरे अतिथि का अपमान किया, ये बात वह बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह सके। These rules have been made by us, Mr. Kedia, and Mr. Singh was only doing what he has been told to do, and it is for your own safety. ये नियम जो है हम ही लोगों ने बनाया, मिस्टर केडिया और मिस्टर सिंह कौन है? मिस्टर रूप सिंह जो है वे केवल और केवल वही काम कर रहे थे जो उन्हें करने के लिए कहा गया है, और ये हमारी ही सेफ्टी के लिए है, मतलब आपकी, हमारी, जो हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, उन्हीं की सेफ्टी के लिए, उन्हीं की सुरक्षा के लिए ये काम करते हैं। शर्मा एंड केडिया ग्लेयर्ड एट मी एंड देन केडिया सेड, शर्मा और केडिया ने मुझे देखा, मुझ पर नजर डाली और कहा, ऋत्विक, आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू योर फादर। ऋत्विक, मैं तुम्हारे पिताजी से इस बात की शिकायत करूंगा। यू डोंट इवन नो हाउ टू टॉक टू योर एल्डर्स, तुम्हें यह भी नहीं पता कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, और स्कूल में पढ़ने वाले जैसे आप हो, मैं था, हम सबकी एक समस्या है, अगर हम गलत नहीं होते तो हम किसी से नहीं डरते, चाहे क्लास टीचर हो, चाहे क्लास मॉनिटर हो, चाहे पीटीआई सर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे प्रिंसिपल के पापा हो। टीनेजर्स के साथ ये सबसे बड़ी, मैं तो इसे प्रॉब्लम मानता हूं। मेरे फादर ने भी मुझे उस दिन बताया कि बेटा ये परेशानी है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं गलत नहीं था। स्कूल में कोई XYZ कांड हो गया, उस कांड में मेरा नाम भी आ गया। जिस दिन कांड हुआ उस दिन अपन एब्सेंट, अपन स्कूल गए ही नहीं थे उस दिन, तो अपन तो गए नहीं स्कूल। कांड में मेरा भी नाम आया, मेरे पिताजी को बुलाया गया, मेरे पिताजी को, अब मेरे पिताजी आके खड़े होकर अपन डबल चौड़ में, मैं कहा अब प्रिंसिपल को देख लेंगे, अब कुछ नहीं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, हैं, आज सबको लाइन से लगा करके
बढ़िया अच्छे से सबको समझाया जाएगा। मैं इस मूड में मेरे पिताजी से मेरी शिकायत की गई। मेरे पिताजी को पता है उस दिन मैं घर पे ही था, किसी काम की वजह से, कोई उत्सव था जिस वजह से मंदिर में काम था, तो मैं घर पे ही था। अब उसके बाद क्या, मुझे बहुत डांटा गया और मेरे पिताजी मेरे प्रिंसिपल का साथ दे। मैं मेरे पिताजी को देख करके चौंक रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई इनको पता है मैं गलत नहीं हूँ, प्रिंसिपल सर जबरदस्ती डांट रहे हैं, फिर भी ये प्रिंसिपल सर का साथ दे रहे हैं। बाहर आकर के मेरे पिताजी बोलते हैं तुम्हारा प्रिंसिपल पागल है क्या मैंने कहा अब आप यहां आके बोल रहे हो पागल है क्या? आप वहां ऑफिस में बैठे थे, वहां आपने एक जगह मेरा साथ नहीं दिया, मैं अकेला लड़ रहा था उससे और आप मेरे को चुप करा रहे थे, मेरे को डांट रहे थे, प्रिंसिपल का साथ दे रहे थे। वो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने मुझे, बेटा गलती हमेशा नौकर की होती है, सेठ की कभी गलती नहीं होती। यानी कि जो आपसे उम्र में पद में बड़े हैं उनकी कभी गलती नहीं होती, गलती उनकी होती है जो आपसे उम्र में छोटे हैं, पद में छोटे हैं, या आप कह सकते हो एक बार को हैसियत में छोटे हैं। गलत हमेशा मुनीम ही होता है, सेठ कभी गलत नहीं होता। चाहे कांड सारे सेठ के करे हुए हों लेकिन गलती हमेशा मुनीम की होती है। तो ये जो एक कहते हैं ना कूटनीति वाला ज्ञान वो मुझे मेरे पिताजी ने दिया। बोले कि जब भी आपसे बड़ा व्यक्ति अपनी गलती का एहसास नहीं कर पा रहा और उसने आपको डांट दिया तो समझ लो कि वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है कि अब उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने कदम पीछे ले सके। अब वो फंस गया है, पीछे वो आ नहीं सकता, क्योंकि एक प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट को सॉरी कहे ये तो ऐतिहासिक घटना हो जाएगी जो हो नहीं सकती। अब करे क्या? तो यहां पर स्टूडेंट को ही झुकना पड़ेगा तो ये चीज है। तो यहां पर भी यही हुआ कि अब उसको भी एहसास है, ऋत्विक ने भी कह दिया कि भाई साहब गलती आपकी है। तो अब यहां पर केडिया के सामने ये समस्या हो गई कि यार इसने भी मेरी गलती बता दी, लेकिन अब मैं झुक नहीं सकता, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, गलती तो मैंने कर दी क्योंकि मैंने फालतू के पंगे ले लिए रूप सिंह से, लेकिन अब मैं करूं क्या? तो वो और एक कदम आगे बढ़ता है कि मैं तुम्हारे पिताजी से शिकायत करूंगा कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। आई स्माइल्ड एट हिम, मैं उसको देखकर मुस्कुराया, एंड केप्ट क्वाइट, और मैं चुप रहा। ही वेंट अवे हरिडली, और वो तेजी से वहां से चला गया इनटू द एलिवेटर। एलिवेटर हम किसको कहते हैं? लिफ्ट जो लगी हुई होती है ना बिल्डिंग में, उसे। विद हिज फ्रेंड इन टो, और मतलब उसका साथ, जो उसके फ्रेंड के साथ जो तुरंत उसके साथ साथ चल रहा था। आई टुक द स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियां लेकर के अपने अपार्टमेंट में चला गया। लेटर ऑन, बाद में, आई लर्न फ्रॉम मुन्ना, मुझे मुन्ना से पता चला, माई सर्वेंट जो मेरा नौकर है, दैट हिज नेम वॉज रूप, उसका नाम रूप सिंह है, एंड दैट ही वॉज अ राजपूत, कि वह एक राजपूत है। मुन्ना ऑल्सो टोल्ड मी दैट द अदर गार्ड्स डिड नॉट लाइक हिम मच एंड थॉट हिम टू बी हॉस्टी एंड स्टक अप, और मुन्ना ने मुझे यह भी बताया कि दूसरे जो गार्ड्स हैं वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि उसके बारे में सोचते हैं कि बहुत ही गुस्सैल, बहुत ही नखरेल किस्म का आदमी। ही थॉट दिस वॉज बिकॉज ऑफ रूप सिंह वॉज अ फॉरवर्ड कास्ट, और वह विचार करता है, वह सोचता है कि ये सब ऐसा इसलिए था क्योंकि रूप सिंह जो है वह फॉरवर्ड कास्ट, या जिसे आप लोग बोलचाल की भाषा में अपर कास्ट कहते हैं, उससे बिलोंग करता था। ऑल द अदर्स बीइंग बैकवर्ड्स, और बाकी जितने जो चौकीदार थे वो सब बैकवर्ड क्लास के थे, पिछड़ी हुई जाति के थे। ही जर्नली केप्ट टू हिमसेल्फ, और वह ज्यादातर अपने आप में ही खोया रहता था। एंड आफ्टर हिज ड्यूटीज वर ओवर, और जब उसके काम खत्म हो जाते, रीड बुक्स इन द गार्ड रूम, वह गार्ड रूम में बैठ के किताबें पढ़ता था। ऑल दिस सीम टू मुन्ना एज सबवर्सिव बिहेवियर, और ये सारी की सारी चीजें मुन्ना को ऐसे लगती थी कि ये बहुत ही विध्वंसात्मक व्यवहार है, विध्वंस करने वाला व्यवहार है, चीजों को बिगाड़ने वाला व्यवहार है, बेकार करने वाला व्यवहार। एक व्यक्ति, एक वैसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता हूं आपको। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बड़ा सेठ था। उस सेठ के घर में एक सर्वेंट्स क्वार्टर भी था, और वहां पर सर्वेंट की पत्नी और उसका बच्चा रहता था। और सेठ की वाइफ और उसका बच्चा मेन हाउस में रहते थे, और बाहर में सर्वेंट क्वार्टर के अंदर सर्वेंट और उसका परिवार रहता था। अब एक दिन सामान्यतः ये लोग कहीं पर घूमने गए मेले में, और मेले में जब ये घूमने गए तो जो सेठ का बच्चा था उसने कहा कि साहब मुझे बंदूक चलानी है। बंदूक समझते हो? मेले वाली जो बंदूक होती है ना, मेले वाली बंदूक चलानी है, बलून फोड़ने वाली। तो वो उसके पिता कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा चलाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलाओ, अच्छी बात है। तो जो सर्वेंट का बेटा उनके साथ गया हुआ था वो भी अपने पिताजी का धीरे धीरे शर्ट खींच के बोलता है मुझे भी, मैं भी बंदूक, मुझे, एक ही एज के हैं, दोनों की इच्छाएं भी समान होंगी। तो ये बात सेठ जी देख लेते हैं और बड़े उदार बनते हैं कि अरे यार इतना छोटा सा बच्चा, ये भी मेरे बेटे जैसा ही है, मेरे बेटे की उम्र का ही तो है।
तो उसको बुलाते इधर आ, है ना, उसका नाम होता है लालू, बोलते लालू इधर आ, वो बोले कि भैया चला ले बंदूक, उसके बाद तू भी चलाना, ठीक है, तेरे को जितनी देर चलानी है तू भी चलाना, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, परेशान मत होना। सेठ जी के लड़के ने बंदूक चलाई, ठक 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 ठक, ना बलून फूटे ना कुछ हो गए। लालू ने गोलियां चलाई और बढ़िया, जैसे जैसे वो बताता जा रहा है वैसे वैसे बलून फूटते जा रहे। वो कहता है ग्रीन वाला फोड़ो, फट ग्रीन वाला गया, ब्लू वाला फोड़ो, फट ब्लू वाला गया, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो अब तक एक पितृ भाव के अंदर, पिता वाले भाव में थे सेठ जी, अचानक से उनके मन में कुंठा की, गुस्से की और ऐसी भावना आने लग गई कि यार मेरा बेटा इस काम में अच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा क्यों है। यही सामान्यतः रूप सिंह के व्यवहार को देखकर बाकी लोगों के साथ हो रहा है कि ये इतना सज धज के रहता है, साफ सुथरा रहता है, शू पॉलिश करके आयरन करता है अपने कपड़ों को, किताबें पढ़ता रहता है, ये हम लोगों की तरह क्यों नहीं है, गॉसिप करे, बातें करे, इधर की बातें उधर करे, ऐसा कुछ करे, ये हमारी तरह व्यवहार क्यों नहीं करता, ये जीवन जीने के स्तर में हमसे उच्च कोटि का जीवन या हमसे बेहतरीन तरीके का जीवन क्यों जीता है। उस चीज को लेकर के ये यहां पर मुन्ना बात कर रहा है कि उसका जो व्यवहार है ना, उसका जो जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने की शैली है, वो बहुत ही विध्वंसक है। बट इवन ही grudgingly agreed that he was the best ever security guard that had worked at our building। लेकिन गर्ज लेकर के, मतलब अपने मन में दुर्भावना लेकर के ही वह स्वीकार कर लेता है कि आज तक हमारी बिल्डिंग में जितने सिक्योरिटी गार्ड्स ने काम किया है उनमें सबसे बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड रूप सिंह ही है। ही वॉज स्मार्ट, वह बहुत ही चतुर है, एफिशिएंट, कार्य करने में दक्ष है, एंड डिड हिज जॉब क्वाइटली, और चुपचाप अपना काम करता है, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। एंड फॉर दिस ही गॉट द प्रिंसली सम ऑफ 600 रुपीज, और उसके लिए उसे प्रिंसली यानी बहुत ही अच्छा सा अमाउंट मिलता है, 600 रुपए एक महीने का। एंड सबमिटेड, और सबमिटेड मतलब रहने के लिए स्थान दिया गया है, और बॉइल्ड राइस एंड पटेटोज लाइक द अदर गार्ड्स, और जीवित रहने के लिए उसे उबले हुए चावल और आलू दिया जाता है दूसरे गार्ड्स की तरह ही। ऑल दिस फॉर मेयर 600 रुपीज अ मंथ, ये सारा काम वो करता है मात्र 600 रुपए प्रति माह के लिए। माई शर्ट्स कॉस्ट मच मोर देन दैट, मेरी शर्ट की जो कीमत है वह उसकी मासिक तनख्वाह से भी अधिक है। इट वॉज रिडिकुलस, ये बहुत ही बेकार बात है। द सम, वह राशि, वह तनख्वाह जो उसे दी जाती है। बट इट वॉज ट्रू, लेकिन ये सत्य था। विध्वंसक व्यवहार, ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर जो कि तबाही मचा दे, है ना, ऐसा व्यवहार जो तबाही मचाए, जो लोगों को सहज ना रहने दे, परेशान करे। केडिया डिड कंप्लेन टू माई फादर बट माई फादर डिडंट से एनीथिंग टू मी लाइक आई न्यू ही वुडंट। केडिया ने मेरी शिकायत कर दी मेरे पिताजी से, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं कहा। ठीक है, कुछ नहीं कहा का मतलब है मैं जानता था कि वो मुझे कहेंगे भी नहीं, और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। बट आफ्टर दैट, उसके बाद दैट इंसिडेंट, केडिया विद हिज वाउंडेड प्राइड केम डाउन हार्ड ऑन रूप सिंह। लेकिन इस घटना के बाद केडिया एक अपने घायल सम्मान को लेकर के वह बहुत कठोरता से रूप सिंह के पीछे आया, उससे बदला लेने के लिए। ही क्रिटिसाइज्ड रूप फॉर एवरीथिंग, वह हर चीज के लिए रूप सिंह की आलोचना करता, उसकी बुराई करता। एंड एनीथिंग, और कुछ भी अगर वो करता तो उसकी बुराई ही की जाती। ही कॉल्ड हिम इनएफिशिएंट, वह उसे अकुशल कहता, इंसोलेट, असभ्य कहता। एंड वंस क्लेम दैट ही हैड कॉट हिम स्लीपिंग एट नाइट व्हाइल ऑन ड्यूटी, और यह भी वह दावा करता है कि उसने एक बार रूप सिंह को सोते हुए देख लिया था रात के समय जब वह ड्यूटी पर था। ही वॉज बेंट ऑन ग्रीटिंग हिम किक्ड आउट, getting him kicked out of the place, but the other residents opposed the move and so Roop stayed। वह पूरी तरीके से इस काम में लगा हुआ था कि उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया जाए इस स्थान से, लेकिन दूसरे जो निवासी थे अपार्टमेंट्स के, उन्होंने इसका विरोध किया और आगे बढ़े, और इस वजह से रूप सिंह वहीं रहा। केडिया just couldn't take the fact that a poor miserable little guard had answered back to him। केडिया बस इतनी सी बात नहीं सह पा रहा था कि ये सत्य कि एक गरीब और दयनीय स्थिति के एक छोटे या तुच्छ गार्ड ने उसे पलट कर जवाब दे दिया, एंड दैट टू इन इंग्लिश, और वो जवाब भी जो दिया वो इंग्लिश में दिया। ही वॉज श्योर इट वॉज जस्ट अ शो
हिम अप इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड, और उसे लगता था कि वह केवल दिखावा करने की कोशिश कर रहा है अपने दोस्तों के सामने कि वह देखो कितना बड़ा है। एंड वर्स, या उससे भी ज्यादा, मैं, ही वॉज नियरली सोर अबाउट द इंग्लिश पार्ट, वह बहुत ही कड़वाहट महसूस कर रहा था अपने मन में, खास करके इस बात को लेकर के जिस तरीके से रूप सिंह ने उससे इंग्लिश में बात की। इन हिज ब्लाइंड वेनिटी, अपने अंधे घमंड में, he probably never even realized that he could have been wrong, उसने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं कि हो सकता है वह स्वयं भी गलत हो सकता है केडिया की ही गलती हो। he had always been rich and rich are always right, वह हमेशा से अमीर था और अमीर लोग हमेशा सही होते हैं। according to him there could be no two ways about it, केडिया के अनुसार कोई भी दो रास्ते इस जगह नहीं हो सकते, दो बातें नहीं हो सकती। मतलब उसके लिए क्या है, दो ही बातें हैं। इस कंपनी में काम करना है, दो नियम याद रखना। पहला नियम, द बॉस इज ऑलवेज राइट, तो यहां पर क्या है, द रिच पर्सन इज ऑलवेज राइट, पहला नियम। दूसरा नियम, डोंट फॉरगेट नियम, रूल नंबर 1, कभी भी पहला नियम भूलना नहीं। तो इसका मतलब दो रास्ते तो है ही नहीं, एक ही रास्ता है, केडिया सही है, रूप सिंह गलत है। रूप ऑन हिज पार्ट डिडंट डू एनीथिंग दैट वाज काउंटर रिएक्शनरी एक्सेप्ट दैट ही स्टॉप्ड सैल्यूटिंग केडिया, रूप ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया रिएक्शन देने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए, बस उसने इतना सा किया कि उसने केडिया को सल्यूट करना, सलाम देना बंद कर दिया। Whenever someone else would be with केडिया, जब कभी भी केडिया के साथ कोई और होता, he would salute the other person, वह उस दूसरे व्यक्ति को तो सलाम करता बट इग्नोर केडिया, केडिया को नजरअंदाज करता। एंड दिस गैल्ड हिम नो एंड, और ये जो काम वह कर रहा था ये कभी खत्म नहीं हुआ, जब तक वह वहां काम करता रहा उसने कभी केडिया को सलाम नहीं किया। इट वॉज ड्यूरिंग दोज डेज दैट आई कम टू नो मोर अबाउट रूप फ्रॉम टॉकिंग विद हिम एवरी इवनिंग फॉर 10-15 मिनट्स आफ्टर आई रिटर्न होम। ये उन दिनों की बात है जब मुझे पता चला रूप सिंह के बारे में, फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से, विथ हिम एवरी इवनिंग, मैं उससे 10-15 मिनट रोज शाम को बात करता था, आफ्टर आई रिटर्न होम, जब मैं घर लौटता। ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड, वह बहुत ही आभारी महसूस करता, टू मी, लेटर थैंक्ड मी फॉर माई इंटरवेंशन, और बाद में उसने मेरा धन्यवाद भी किया कि आपने दखलंदाजी की, आपने हस्तक्षेप किया उस दिन झगड़े में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैट फेटफुली डे, वह जो सौभाग्यपूर्ण दिन था, वह हालांकि फेटफुल कहा गया कि दुर्भाग्यपूर्ण जो लड़ाई झगड़े वाला दिन था। द अदर गार्ड्स बाय दैट टाइम हैड स्टार्टेड टू कम अराउंड, और इस समय तक दूसरे गार्ड जो है उनके आने का समय हो गया था। रूप वुड रीड टू देम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, रूप सिंह उन्हें न्यूज़पेपर में से, अखबार में से खबरें पढ़कर सुनाता। एंड टेल देम व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, और उन्हें बताता संसार में क्या कुछ हो रहा है। नॉट दैट दे वर मच इंटरेस्टेड, हालांकि ये बात अलग है कि जो बाकी के गार्ड्स थे उनको ज्यादा रुचि नहीं थी इस बात में। दे हैड अनऑफिशियली इलेक्टेड हिम टू बी देयर लीडर, उन्होंने अनऑफिशियली, अनधिकारिक तौर पर रूप सिंह को अपना लीडर मान लिया था। एंड आई थॉट दैट इट वॉज फिटिंग, और मुझे लगता है कि सही भी था। फॉर ही केम फ्रॉम अ रेस दैट वर वंस लीडर्स ऑफ मैन, क्योंकि वह एक ऐसी रेस, एक ऐसी प्रजाति से आता है, राजपूत कम्युनिटी से आता है, जो एक समय में लोगों के लीडर ही हुआ करते थे, नेता ही हुआ करते थे, वॉरियर्स, योद्धा हुआ करते थे। हिज एंसेक्टर्स, उसके जो पूर्वज थे, मस्ट हैव वेजेड वॉर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने युद्ध लड़े होंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एंड द मुगल्स, और मुगलों के खिलाफ, एंड फॉट ग्लोरियस बैटल्स, और बहुत ही गरिमा में गौरवशाली युद्ध लड़े होंगे, एमिडिस द गोल्डन सैंड ड्यून्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के जो सुनहरे रेत के धोरे हैं, ड्यून्स कहा जाता है धोरा, मैं राजस्थान से हूं तो मुझे प्रॉपर वर्ड पता है, टीले होते हैं, छोटे छोटे टीले, है ना, रेत के बने हुए, ओके, उसके वहां पर उसने युद्ध लड़े थे, मतलब उनके पूर्वजों ने युद्ध लड़े होंगे। आई थिंक आई एम नीडलेसली रोमांटिसाइजिंग हिम, मुझे लगता है मैं बिना मतलब ही बहुत ज्यादा रोमांच जो है वो रूप सिंह के जीवन से जोड़ रहा हूं। प्रोबेबली हिज एंसेक्टर्स वर एज पुअर एज ही वॉज, शायद हो सकता है उसके पूर्वज भी उतने ही गरीब हो जितना कि रूप सिंह है। वर सिंपल फार्मर, साधारण किसान हो, टॉयलिंग हार्ड फॉर देयर डेली मील, बट हु नोज, जो कि कोशिश कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो अपने रोजमर्रा के जीवन को ठीक से जीने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकता है उसके पूर्वजों का जीवन भी ऐसा ही हो। मैं ज्यादा ही फैंटेसाइज कर रहा हूं कि भाई इसके जो पूर्वज है वो योद्धा रहे होंगे या ये रहे होंगे।
ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ही हैड स्टडीड टिल द इंटरमीडिएट फ्रॉम द कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना, वह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से इंटरमीडिएट की तक की उसने पढ़ाई की थी। द वेरी सेम कॉलेज आई हैड गॉन टू एल्बेट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड मच लेटर देन हिम, वही कॉलेज जहां पर मैं भी गया हूं, बहुत कम समय के लिए गया हूं, लेकिन उसके बहुत बाद में गया हूं। आई डिडंट टेल हिम दैट बिकॉज आई थॉट इट माइट एम्बेरस हिम, मैंने ये बात उसे नहीं बताई, मुझे लगा कि शायद अगर ये बात मैं उसे बताऊंगा तो वह शर्मिंदगी महसूस करेगा। हिज फादर, उसके पिता, हु वॉज अ फार्मर, जो एक किसान थे, हैड डाइड अराउंड दैट टाइम, वे लगभग उस समय में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एंड रूप हैड टू लीव हिज स्टडीज, और रूप सिंह को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एंड लुक फॉर अ जॉब, और नौकरी ढूंढनी पड़ी। ही वेंट बैक टू फार्मिंग व्हेन ही कुडंट फाइंड एनी जॉब दैट ही लाइक्ड, और वह वापस खेती किसानी करने चला गया जब उसे उसके पसंद की नौकरी नहीं मिली। They didn't have much land, or some of it had to be sold for his sister's wedding. उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, और जो जमीन थी उसमें से कुछ जमीन उन लोगों को उसकी बहन की शादी के लिए बेचनी पड़ी। He himself had married when he was just 15 and now had a wife and a son back home in the village. उसकी खुद की शादी भी तब हो गई थी जब वह मात्र 15 साल का था। उसकी एक पत्नी और एक बेटा था पीछे गांव में उसके घर में। The income from the farm wasn't much, so he left farming to his younger brother. कमाई ज्यादा नहीं थी किसानी से, खेती से, इसलिए उसने खेत अपने भाई के पास छोड़ दिए। Who wasn't much interested in education, जो पढ़ाई लिखाई में जिसकी ज्यादा रुचि नहीं थी। Anyway, किसी भी तरीके से, and started looking for a job again, और फिर से एक जॉब ढूंढने लगा। Even actually, अंततः परिणाम स्वरूप he got a job as a teacher, उसे एक शिक्षक के रूप में जॉब मिली एक स्कूल में जो कि भित्ता के पास में था। बट लेकिन 6 महीने बिना पैसों के उसने वहां काम किया, विथ नो होप ऑफ द सिचुएशन एवर चेंजिंग, बिना किसी उम्मीद के कि परिस्थिति कभी बदलेगी। ही लेफ्ट द जॉब, उसने फिर वह नौकरी छोड़ दी, एंड केम टू पटना, और पटना आ गया। ड्रिफ्टिंग फ्रॉम जॉब टू जॉब, और एक जॉब से दूसरी जॉब में बहता रहा, चेंज करता रहा। समटाइम्स वर्किंग एज अ सेल्स हेल्प, कई बार वह सामान बेचने वालों के सहयोगी के रूप में काम करता है किसी किराने की दुकान में। समटाइम्स एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, कई बार वह मजदूर जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, मकान वगैरह बनाने का, ईंट भाटों का काम करने लगा। फाइनली अराउंड 4 months बैक ही हैड गॉट द जॉब विद द सिक्योरिटी एजेंसी, अंततः 4 महीने पहले उसे सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में नौकरी मिल गई। ही वुड टेल मी ऑल दीज थिंग्स विदाउट इवन एन आउंस ऑफ सेल्फ पिटी, वह मुझे सारी बातें उसने मुझे बताई। और उसने, एक होता है ना कि अपन जब अपने संघर्ष की कहानी किसी को बताते हैं तो अपने आप को बड़ा दयनीय अवस्था में दर्शाते हैं, उसने अपने आप को कभी भी ऐसी दयनीय अवस्था में नहीं दर्शाया। यट फिर भी आई कुड फील द हेल्पलेसनेस बिनेथ हीज प्रैक्टिस्ड स्टोसिज्म, यानी कि आत्मसंयम को जो वह प्रैक्टिस कर रहा था, आत्मसंयम का जो वह अभ्यास कर रहा था, उसके पीछे या उसके नीचे दबी हुई उसकी निस्सहाय स्थिति को मैं महसूस कर सकता था। He hadn't seen his family in 6 months, उसने 6 महीने से अपने परिवार को नहीं देखा था। And sometime it made him deeply melancholic, और कई बार इसकी वजह से वह बहुत गहराई से उदास हो जाया करता था। For a man of his background, उसकी पृष्ठभूमि जैसा एक व्यक्ति, he was amazingly aware and well read, वो एक बहुत ही शानदार तरीके से वह इन सारी चीजों को, अपने बैकग्राउंड को अच्छे से समझता था और अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। He loved reading and often would talk to me about books, और उसे पढ़ना बहुत पसंद था और अक्सर मुझसे किताबों के बारे में बात करता। That he had read, जो वह पढ़ चुका है। What he had felt about them, और क्या वह उनके बारे में महसूस करता है। His perception was remarkably acute, और उसका जो perception था, उसका जो नजरिया था, दृष्टिकोण था, लाजवाब तरीके से acute था, बिल्कुल सही था। I realized his was a sharper critical faculty than mine even though I am a student of literature, और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि इसकी जो क्रिटिकल फैकल्टी है, आलोचनात्मक या समीक्षात्मक जो गुण है लिटरेचर को पढ़कर समझने का, वो उसमें मुझसे बेहतर था, जबकि मैं तो एक लिटरेचर का स्टूडेंट था, तब भी मेरा रूप सिंह जितना बेहतर नहीं था। Perhaps because my experience of life has largely been vicarious, while his, I am sure, has been more livid in comprehensive on, क्योंकि मेरे जीवन का जो अनुभव था वो ज्यादातर बड़े पैमाने पर पढ़ने से, लिखने से, इन चीजों से प्राप्त हुआ था, और रूप सिंह ने जो जीवन का अनुभव प्राप्त किया था वो उसे जी करके प्राप्त किया था। बिनेथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑन इट, यानी कि वह जो जी रहा था वह उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहा था।
दो आई एम नॉट एज वेल रेड इन हिंदी लिटरेचर एज आई वॉन्ट टू बी, हालांकि मैंने उतना हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है जितना कि मैं पढ़ना चाहता हूं। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। दीज आई लेंट टू हिम, जो मैंने उसे उधार दी थी पढ़ने के लिए। अमंग द बुक्स वर अ कलेक्शन ऑफ मुक्तिबोध्स पोएम, और उन किताबों के बीच में एक कलेक्शन, एक संग्रह भी था मुक्तिबोध की कविताओं का। द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ रेणु एंड दिनकर्स रश्मि रथी, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं रेणु और दिनकर की रश्मि रथी से। ही रिटर्न द मुक्तिबोध बैक द वेरी नेक्स्ट डे, और मुक्तिबोध नामक किताब उसने पढ़ के अगले दिन ही वापस लौटा दी, मतलब अगले दिन ही उसने उस किताब को पढ़कर पूर्ण कर दिया, कंप्लीट कर दिया। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे का डिस्कशन हम कल जारी रखेंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। हालांकि मेरी कोशिश थी चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए, बट लेंथ है, समझने समझाने में भी थोड़ा समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय। टेक केयर।